हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में ओपन चैनल फ्लो के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था, सो मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलती है एग्जाम में तो आप उसे सही से कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम स्टेशनरी पूल ऑफ वाटर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो लेक होता है, स्टेशनरी पूल ऑफ वाटर, बेसिकली मान लेते हैं कोई एक लेक है, ठीक है, दिस इज द लेक, ठीक है। अब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में हो सकता है? आपके पेबल्स के फॉर्म में हो सकता है। अगर आप इस पे डालते हो इस स्टेशनरी पूल ऑफ वाटर पे, तो ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ डिस्टरबेंस। अब ये डिस्टरबेंसेस किस फॉर्म में रहेंगी? ये डिस्टरबेंसेस इंपल्सेस के फॉर्म में रहेंगी। और ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज जो भी आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो एक वो सर्टेन मोशन के साथ पानी में गिरेगा। तो जो मोशन ऑफ सॉलिड बॉडी है, दैट इज ट्रांसमिटेड टू वाटर। वो पानी में वो मोशन जो है वो ट्रांसफर होगा किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ फाइनाइट इंपल्सेस। फाइनाइट इसलिए बिकॉज जो एनर्जी होगी वो हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारी डेसिपेट हो जाएगी। इसी वजह से फाइनाइट इंपल्सेस ही जनरेट होंगी, और जो इंपल्सेस जनरेट होंगी वो रेगुलर इंटरवल्स पे जनरेट होंगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो रेगुलर इंटरवल है जिसमें सक्सेसिव इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं। अगर आप इमेजिन करो कि आप लेक पे खड़े हो और आपने उस पर एक पत्थर ड्रॉप किया और जो लेक है वो स्टेशनरी था, तो हमारी जो इंपल्सेस जनरेट होंगी उनको आप कह सकते हो कि ईच इंपल्स, हर एक इंपल्स एक स्मॉल वेव के फॉर्म में पानी के सरफेस पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच इंपल्स will cause a small wave। आप सभी ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब स्मॉल वेव जनरेट होगी ऑन वाटर सरफेस, और ये जो वेव जनरेट होगी बेसिकली ये आप सभी ने देखा है कि ये सर्कुलर फॉर्म में विजिबल होगी, एक सर्कुलर शेप में वेव विजिबल होगी, और उस वेव का एक सर्टेन एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, और एक वेवलेंथ होगी। तो जो ये वेव्स जनरेट हो रही हैं पानी के सरफेस पे, अब ये मूव करेंगी, ठीक है। आपने यहां पे पत्थर ड्रॉप किया तो वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप आर जनरेटिंग, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और ये मूव कैसे करेंगे? दे विल मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये वेव्स मूव कर रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है, और इनके बीच में जो सक्सेसिव इंटरवल है वो हमारा डेल्टा टी है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं दैट वेलोसिटी को हम अज्यूम कर लेते हैं कि दे आर मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी सी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। और ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके टर्म्स में होगी? विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड, जिस फ्लूइड में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। तो ये फ्लूइड हमारा क्या है? यहां पर लेक लिया हुआ था, तो ये फ्लूइड हमारा पानी है, यानी स्टेशनरी पानी के रेस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी के साथ हमारी वेव्स
मूव कर रही हैं वो हमारी सी है, ठीक है। और ये हमारी क्या कौन सी पोजीशन कहलाएगी? दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड इंस्टैंटेनियस पोजीशन ऑफ बॉडी, यानी पेबल। जो हमारा सॉलिड बॉडी है उसको हम पेबल कह रहे हैं यहां पर। तो जो वेव्स हमारी जनरेट हो रही हैं उसकी जो सेलेरिटी है शैलो वेव्स के लिए, या आपने पढ़ा भी होगा कि शैलो वेव्स के लिए, शैलो वेव्स का मतलब ये है कि जो हमारी वेवलेंथ है वेव्स की वो हमारी एज कंपेयर टू जो डेप्थ ऑफ फ्लो है यानी y, वो काफी ज्यादा है। तो वहां पर जो सेलेरिटी है, जो सरफेस पे जो वेव्स जनरेट हो रही है उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है फ्लूइड के रेस्पेक्ट में, दैट इज गिवन बाय c इक्वल टू रूट जी वाई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आपको पता है किसी भी ओपन चैनल फ्लो के केस में जो फ्राउड नंबर्स होगा दैट इज गिवन बाय v अपॉन रूट जी वाई। तो अगर ये इक्वेशन से आप देखोगे तो ये इक्वेशन बन रही है v बाई सी, यानी यहां पर फ्राउड नंबर इज गिवन बाय v बाई सी। तो जो पैटर्न होगा, जो यहां पर तो आपने स्टेशनरी वाटर सरफेस लिया, स्टेशनरी पूल ऑफ वाटर लिया, जहां पर हमारा जो वेलोसिटी था वो v टेंड्स टू 0 थी, यानी स्टेशनरी था। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो एक्चुअल ओपन चैनल फ्लो में हमारा सिचुएशन है वो ये है कि देयर में बी सब क्रिटिकल फ्लो स्ट्रीम हो सकती है या सुपर क्रिटिकल फ्लो स्ट्रीम हो सकती है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो स्ट्रीम में हमारा क्या होगा कि जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम रहेगी और हमारा जो फ्राउड नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम में स्मॉल बाउंड्री डिस्टर्बेंसेस, थोड़ा सा भी जो डिस्टर्ब होगा हमारे वाटर सरफेस में तो वो हमारे डाउनस्ट्रीम में काफी दूरी तक वो ट्रैवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस, ठीक है। बिकॉज यहां पर जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है, ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली वाइड ओपन चैनल्स में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। एक केस ये हो गया। तो हमें ये एक चीज ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस है, जब हमारा वेलोसिटी टेंड्स टू 0 थी, उस केस में जब हमने पेबल्स या सॉलिड ऑब्जेक्ट से डिस्टरबेंस क्रिएट किए पानी में, तो जो हमारा पैटर्न था वो हमारा सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल था। दीज आर दी waves which are generated in the form of concentric circles, ठीक है। तो अब ये जो वेव है, ये जो वेव फ्रंट बन रहा है, इसकी जो ये सर्कल के फॉर्म में है वेव, ये हमारी सेलेरिटी सी से मूव कर रही है और ये वेव्स हर डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जनरेट हो रही है। तो इसका जो रेडियस होगा, दिस रेडियस विल बी गिवन बाई सी डेल्टा टी। अब नेक्स्ट डेल्टा टी टाइम में हमारी फिर से एक वेव जनरेट हुई जिसने हमारा ये डिस्टेंस, ये रेडियस ट्रैवल किया। तो ये रेडियस जो होगा इसका, दैट विल बी सी 2 टाइम्स डेल्टा टी, ठीक है। बिकॉज पहली पोजीशन में डेल्टा टी ये रेडियस बनेगा, दूसरे में हमारा C2 डेल्टा टी बनेगा और यहां पर हमारा जो रेडियस होगा दैट विल बी C3 डेल्टा टी, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो 3 डेल्टा टी टाइम में हमारा इस साइज का जो वेव फ्रंट है वो तैयार होगा। कंडीशन ये है कि हमारा वो बॉडी जो जहां पर आप पानी में फेंक रहे हैं वो पानी हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारा जो फ्लो है वो हमारा मोशन में है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रीम है वो हमारी सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम है। सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम का मतलब ये है कि हमारा जो पानी है का जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हमारा क्रिटिकल डेप्थ से कम है, ठीक है, और हमारा फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है।
ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं वाइड ओपन चैनल में जो हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं साइट ऑफ कंसिडरेशन है। ठीक है, और हम यहां पर स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं। अभी हम सिंगल स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक सिंगल स्टोन हमने ड्रॉप किया है। दिस इज द पॉइंट जहां पर हमने स्टोन ड्रॉप किया चलते हुए पानी में। यहां पानी हमारा मोशन पे है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। ठीक है, बिकॉज पानी हमारा मोशन में है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा यहां पर होगा। ठीक है, और जो हमारी वेव जनरेट होंगी, अगर हम इसको इस तरह डिपिक्ट कर लें तो ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं ए नॉट है। तो डेल्टा टी टाइम में आपकी वेव तो यहां पर ओरिजिन यहां पर है, बट डेल्टा टी टाइम में अगर आप देखोगे इंपल्स के इंटरवल का टाइम, तो जो पहली वेव फ्रंट जो आपको मिलेगी वो कुछ दूरी पर मिलेगी वेव डेल्टा टी टाइम पे। ठीक है, और ये दूरी क्या होगी, बिकॉज डेल्टा टी टाइम में हमारी जो वेव है वो पानी मोशन में होने के कारण v डेल्टा टी टाइम में यहां पर पहुंच जाएगी ये वेव। ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा वो वही रेडियस होगा जो मैंने आपको बताया, सी सेलरिटी और डेल्टा टी टाइम। अब क्या होगा, पानी मोशन में चलता जा रहा, तो जो आपका वेव फ्रंट बना वो हमारा सक्सेसिवली बनता रहेगा डेल्टा टी टाइम के इंटरवल में। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट डेल्टा टी की बात करें तो नेक्स्ट डेल्टा टी में हमारा, बिकॉज पानी मोशन में होने के कारण v टू डेल्टा टी के बाद बनेगा हमारा दूसरा इंपल्स, इसका सेंटर यहां पर होगा और इसका जो रेडियस है इसको आप इस तरह डिपिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो हमारा ट्रैवल किया वेव ने v टू डेल्टा टी, और इसका जो रेडियस होगा वो हमारा होगा c टू डेल्टा टी। तो इस तरह हमारा वेव पैटर्न बनता रहेगा। और अगर हम इनको जोड़ दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें सारे सर्कल के अलॉन्ग, तो ये जो वेव फ्रंट तैयार होगा दैट इज कॉल्ड शॉक वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। अब जो न्यूमेरिकल हमने कंसीडर किया है वो देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि पानी जो है वो फ्लो कर रहा है एक फ्लैट वाइड ओपन चैनल पे। ठीक है, फ्लैट वाइड ओपन चैनल में हमारा पानी फ्लो कर रहा है जिसकी जो डेप्थ है वो 0.4 मीटर डेप्थ है। यानी अगर हम ये चैनल ले लें, यहां पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है 0.4 मीटर है विच इज y। और पेबल्स जो है, यानी हमारी जो बॉडी हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए डाली है पानी में, वो हम सक्सेसिवली ड्रॉप कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने कई सारे पेबल्स में से कुछ पेबल्स की पोजीशन कंसीडर किया और एक इंस्टेंट पे पहला स्टोन डाला, फिर हमने दूसरा स्टोन डाल दिया। तो होगा क्या, जो हमारी वेव फ्रंट्स बन रही होंगी उनका हर वेव फ्रंट के लिए हमारा जो डेल्टा टी टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है आपका। डेल्टा टी डिफरेंट ये होगा बिकॉज एक पेबल से जो हमारा वेव फ्रंट तैयार होगा उसके लिए डेल्टा टी इंपल्सेस का टाइम इंटरवल अलग होगा। ठीक है, यहां पर हमारा जो वेव पैटर्न दिख रहा है वो ये कह रहा है कि सेम स्पॉट पे गिरने के बाद हमारे दो सर्कुलर रिपल्स इस तरह बनकर आते हैं और हमें पानी की करंट स्पीड निकालनी है। ये ड्रॉप साइड, यानी यहाँ स्टोन हमारा ड्रॉप किया गया जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, और पानी हमारा v वेलोसिटी से जो करंट मूव कर रही है वो हमारी v है। तो यहाँ पर हमारा दिया नहीं है कि हमारा सब क्रिटिकल स्ट्रीम है या सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम है। तो हम बस ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारे जो सर्कुलर रिपल्स जनरेट हो रही हैं सक्सेसिव पेबल्स के ड्रॉप करने से पहले, जो पहली रिपल बनी हमारी उसके लिए हमारा डेल्टा t1 टाइम था, और इस रिपल के लिए जो इंपल्स इंटरवल टाइम है डेल्टा t1 इज फॉर स्मॉल सर्कल, और डेल्टा t2 टाइम जो है जो इंपल्स जनरेट होने का टाइम है सक्सेसिव जब आप पेबल्स फेंक रहे हो, ये लार्ज सर्कल के लिए है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है जो मैंने भी पिछले आपको भी एक्सप्लेन किया। अब आप देख रहे हो कि आपका पानी मोशन में है और आपने यहां पत्थर डाला तो हमारा x नॉट दूरी पर, यानी अगर आप इसको इस तरह समझो, जो पहला सर्कल यानी पहला रिपल है जो वेव है सर्कुलर शेप में,
वो हमारी यहां से यहां तक ट्रैवल करके आई है, इस दूरी को हमने मान लिया x नॉट, ठीक है। और यहां पर हमारी वेलोसिटी v नॉट से हमारा पानी चल रहा है, ठीक है। तो आपने पत्थर यहां ड्रॉप किया और इस रिपल के लिए हमारा जो सक्सेसिव इंटरवल टाइम था वो डेल्टा टी था, यानी इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी c डेल्टा t1। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो c डेल्टा t1 है ये हमारी ये वेव की जिस वेव फ्रंट से हमारी जनरेट हो रही है सेलेरिटी ऑफ दी जो सरफेस वेव है वो है, ये सेम रहेगी बिकॉज यहां पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सेम है। तो c हमारा दोनों वेव फ्रंट्स के लिए सेम रहेगा अब, ठीक है। तो c डेल्टा t1 होगा और यहां से यहां तक इसके सेंटर से जो दूरी तय करेंगे दैट विल बी v डेल्टा t1, ठीक है। और दूसरी रिपल जो जनरेट हो रही है वो यहां से 6 मीटर पे जनरेट हो रही है, यानी ये दूरी हमारी 6 मीटर दी हुई है। इसका जो रेडियस हमारा दिया हुआ है वो हमारा कुछ दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस जो होगी वो c डेल्टा t2 होगी, ठीक है। और इस डेल्टा t1 और t2 टाइम में जो यहां पर आपकी वेव फ्रंट जनरेट हो रही है वो हमारी ट्रैवल होके यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दूरी जो होगी वो कितनी होगी हमारी x नॉट प्लस ये आपका रेडियस होगा और ये रेडियस आपका ऐड होगा, बिकॉज ये जो दूरी दी है वो 6 मीटर बीच की दूरी दी है। तो ये 4 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 9 मीटर यानी x नॉट प्लस 19 मीटर ट्रैवल करेगी इस रेडियस के लिए, इस पोजीशन पे बनने के लिए। तो अब आपको ये पता है कि जो x नॉट है वो v डेल्टा t है। तो ये पहली स्मॉल सर्कल के केस के लिए यानी स्मॉल वेव के लिए केस के लिए पहला केस हो जाएगा x नॉट इज इक्वल टू v डेल्टा t1, ठीक है। डेल्टा t1 आपका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल डिवाइडेड बाई c, और तो हमारा x नॉट जो है वो इसकी दूरी हमें पता नहीं है, तो v इंटू आर एस अपॉन सी, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। जो हमारी लार्जर वेव थी, लार्जर वेव के लिए हमारी x नॉट प्लस 19 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो हमारा वेलोसिटी v था और डेल्टा t2 हमारा टाइम इंटरवल था वो v इंटू लार्ज रेडियस डिवाइडेड बाई c। अब जो सेलेरिटी है ये आपको पता है कि दैट इज गिवन बाई c इज इक्वल टू रूट जी वाई। जो सरफेस पे वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई आपकी। अब आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो यू विल गेट 19 इज इक्वल टू 5v अपॉन c, ठीक है। तो v आपका आ जाएगा 19c अपॉन 5, c आपको पता है दैट इज रूट जी वाई एंड डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो दिया है 0.4, इसको आप सॉल्व करोगे 7.53 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।